आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परिषद चलो अभियान का फेज 3 परिषद चलो अभियान के माध्यम से हम लोग अपने जिले में अलग अलग विद्यालयों में जाकर के अवलोकन कर रहे हैं। इसी में आज हम लोग KPS लॉ कॉलेज हम लोगों का आना हुआ है, जिसमें हम लोगों को ये देखने को मिला कि इसमें ओयो चलता है। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को उस कॉलेज में पढ़ाना चाहेंगे जिसके गेट पर ओयो होटल एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड टंगा हो? क्या यह सिर्फ एक बोर्ड है या शिक्षा की पहचान पर लगा एक बड़ा सवाल है? भारत में ओयो नाम को लेकर एक धारणा पहले से मौजूद है। लोग इसे सामान्य नजर से नहीं देखते। नाम जुड़ते ही लोगों की सोच बदल जाती है, चर्चाएं शुरू हो जाती है। अब सोचिए, जब यही ओयो होटल एंड रेस्टोरेंट किसी कॉलेज के प्रवेश द्वार पर लिखा दिखाई दे तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? कॉलेज जहां डिग्री मिलती है, जहां भविष्य बनता है, जहां से करियर की शुरुआत होती है, और उसी गेट पर होटल की ब्रांडिंग, क्या शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधि एक ही पहचान साझा कर सकती हैं? क्या यह नियमों के अनुसार है? क्या यह व्यवस्था की जानकारी में है, या कहीं कुछ ऐसा है जिसे देखने की जरूरत है? क्योंकि कौशाम्बी से सामने आई तस्वीर ने इन सवालों को सीधे खड़ा कर दिया है। अब पूरी कहानी क्रम से समझिए। 27 फरवरी शुक्रवार का दिन था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परिषद चलो अभियान के तहत जिले के कॉलेजों का निरीक्षण करने का फैसला किया। उद्देश्य बताया गया कि कॉलेजों में पढ़ाई की वास्तविक स्थिति देखना, कक्षाएं चल रही हैं या नहीं, छात्र उपस्थित हैं या नहीं। इसी क्रम में टीम पहुंची करारी क्षेत्र के म्योहर स्थित KPS लॉ कॉलेज। जैसे ही टीम कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंची, पहली नजर बोर्ड पर गई। गेट पर कॉलेज का नाम लिखा था, लेकिन उसी के ठीक ऊपर प्रमुख रूप से लगा था ओयो और नीचे लिखा था होटल एंड रेस्टोरेंट। यहीं से सवाल शुरू हो गए। ABVP के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ही प्रवेश द्वार पर कॉलेज और होटल की ब्रांडिंग दिखना सामान्य नहीं है। तस्वीरें ली गई, वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद टीम परिसर के अंदर गई। दावा किया गया कि उस समय कक्षाओं में छात्र मौजूद नहीं थे। कुछ कमरे खुले मिले। एक कमरे में बेड और सोफा जैसी वस्तुएं दिखाई दी। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या यह कमरा कॉलेज का हिस्सा है? क्या यह किसी अलग उपयोग के लिए है? क्या दोनों गतिविधियां एक ही भवन में संचालित हो रही हैं? मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ऐसा दावा किया गया कि कोई साफ नहीं कर पाया कि होटल ब्रांडिंग का कॉलेज परिसर से क्या संबंध है। क्या भवन साझा है? क्या अलग एंट्री है? क्या कोई हिस्सा लीज पर दिया गया है? स्थिति मौके पर स्पष्ट नहीं हो पाई। लॉ कॉलेज के निरीक्षण के बाद ABVP के पदाधिकारियों ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यदि कॉलेज परिसर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए हो रहा है तो यह गंभीर विषय है। यदि पढ़ाई नियमित नहीं हो रही है तो यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की। अब सवाल नियमों पर भी है। शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता कुछ निश्चित शर्तों पर मिलती है। भवन, परिसर, भूमि उपयोग सब निर्धारित नियमों के तहत होते हैं। अगर परिसर का उपयोग किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसकी जानकारी और अनुमति आवश्यक होती है। अब जांच का विषय यह है कि क्या यहाँ सब कुछ नियमानुसार है? क्या होटल गतिविधि अलग परिसर में है या दोनों एक ही इकाई का हिस्सा है? निगाहें अब प्रशासन पर हैं। क्या जिला स्तर पर टीम भेजी जाएगी? क्या विश्वविद्यालय जांच करेगा? क्या भवन उपयोग का रिकॉर्ड सामने आएगा? अगर सब कुछ नियमों के तहत है तो स्पष्ट बयान आना चाहिए। अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक तस्वीर ने सवाल उठाया है, एक निरीक्षण ने बहस शुरू की है, लेकिन सच क्या है यह जांच बताएगी। तब तक सवाल बने रहेंगे। क्या कॉलेज परिसर की पहचान स्पष्ट है? क्या छात्रों की उपस्थिति वास्तविक है? क्या पढ़ाई नियमित हो रही है? क्या मान्यता की शर्तों का पालन हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था जमीन पर उतनी ही मजबूत है जितनी कागजों में दिखाई देती है? कौशाम्बी से उठी यह कहानी सिर्फ एक कॉलेज की नहीं है, यह पूरे सिस्टम से जवाब मांगती है। और जवाब एक और चाहिए। आज जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, प्राइवेट जो खुले हैं, जिनसे बच्चे ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर
प्रशासन से नौकरी की मांग करते हैं। क्या कभी इन कॉलेजों की सच्चाई जानी गई कि क्या इनमें नियमित कक्षाएं चलती हैं और जो छात्र इन कॉलेजों में एडमिशन लेता है क्या वास्तव में वो पढ़ाई करके डिग्री लेता है या सिर्फ उससे मोटी फीस ली जाती है और कॉलेज में क्लास चलती नहीं और डिग्री उनको मिल जाती है, परीक्षा होती है और डिग्री मिल जाती है। अगर आज भारत में बेरोजगारी है तो सवाल उन बेरोजगार युवकों से, कितने ऐसे युवक हैं जो ग्रेजुएट होते हैं और नियमित कॉलेज जाकर हुए हैं? जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होगा तो जो टैलेंट होता है, जो प्रतिभा होनी चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर, वो आपके अंदर नहीं आएगी। आपके पास डिग्री तो होगी लेकिन स्किल नहीं होगा, तो फिर ऐसे ही बेरोजगारी की मार झेलने को तैयार रहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और क्या आपके आसपास भी ऐसे कॉलेज हैं जो केवल डिग्री देते हैं, जहां ना तो नियमित क्लास चलती है और ना ही बच्चे पढ़ने आते हैं?